कुछ भी आपने लाइफ में करना हो ना, हर एक चीज का एक एलिजिबिलिटी होती है। जब नौकरी निकलती है तो उस नौकरी की कुछ एलिजिबिलिटी निकलती है साथ में कि भाई ये बंदा अप्लाई कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि भाई मेरी एलिजिबिलिटी है या नहीं, मेरे पास वो क्वालिफिकेशन है या नहीं, फिर मैं अप्लाई करूँ उसको, है ना। अगर कहीं पे मिनिमम 12th चाहिए और मैं 10वीं पढ़ूँ तो मैं उसको अप्लाई नहीं कर सकता, मेरी एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर वहां पे ग्रेजुएट चाहिए और मैं 12वीं तक पढ़ूँ तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता, मेरी एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर एमबीए चाहिए और मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन करी हुई है तो भी मेरी एलिजिबिलिटी नहीं है। तो जो भी चीज हमने करनी है उसके कुछ डिमांड्स हैं। सबसे पहला काम होता है अपना टारगेट बनाइए कि आपका टारगेट क्या है। फिर उसके हिसाब से किस वर्क की जरूरत है, एलिजिबिलिटी क्या है, उस एलिजिबिलिटी को स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली धीरे धीरे, कोई जबरदस्ती जल्दीबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे उसको फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप, तो मंजिल आपकी है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शाहरुख खान बनना चाहते हैं लेकिन वो स्ट्रगल नहीं करना चाहते जो शाहरुख ने किया। हम सीधा डायरेक्टली शाहरुख खान बनना चाहते हैं, वो करना नहीं चाहते जो शाहरुख खान ने किया। आज वो किंग खान है, लेकिन किंग खान होने के पीछे कितने कॉम्प्रोमाइजेस लाइफ में करने पड़े होंगे, अपनी आत्मा को कितना मारना पड़ा होगा, अपने प्रिंसिपल्स की सूली देनी होगी। नुसरत फतेह अली खान साहब जैसे सिंगर्स बनना चाहते हैं, लेकिन जितना रियाज उनका था, जितनी दीवानगी उनकी थी, वो कोई नहीं करना चाहता। तबला बजाएंगे, साथ में व्हाट्सएप शोना मोना करते रहेंगे, तो कैसे पहुंच जाओगे खान साहब के लेवल पे भाई। तो हर एक चीज की एक डिमांड है, हर एक चीज की। आप किसी संत महात्मा को देखते हो, यार हम भी ऐसे बन जाए, हमें भी इतना लोग पूजने लग जाए, वो भी बन सकते हो, लेकिन जो उन्होंने किया फिर वो करो। अब देखो, मैं यहां से मेरे को आगरा जाना है, अभी मैं नोएडा में हूं ना, मुझे आगरा जाना है। अब मैं हाईवे पे आ गया, एक्सप्रेस वे पे, और मैं गाड़ी में बैठ के ऐसे ऐसे देख रहा हूं। मेरी बीवी ने बोला क्या देख रहे हो। बीवियां अक्सर क्वेश्चन पूछती हैं, ना पूछने तब भी पूछती हैं, और जब पूछने होते तो फिर पूछती ही हैं। तो मैंने ऐसे ऐसे करके देखा। कहती है अब क्या देख रहे हो। मैंने कहा मैं आगरा देख रहा हूं यहां से। कहती है पागल, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, अभी गाड़ी में बैठे हो, आगरा जाना है और तुम ऐसे करके आगरा देख रहे हो। क्या ऐसे दिख जाएगा आगरा। अगर मैं ड्राइविंग शुरू कर दूं और मैं ऐसे ऐसे देखता रहूं, भैया मेरी 100 मीटर के अंदर ही गाड़ी ठुक जाएगी। एक बारी सोच लिया आगरा जाना है, अब मेरे को उस रास्ते पर ध्यान देना है, रास्ता ठीक करना है मेरे को, जो मेरे नजदीक है, सबसे नजदीक है, मेरे को उसको ठीक करना है। मैं आगरा अपने आप पहुंच जाऊंगा, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा। सो वी हैव टू वॉक ऑन द वे दैट टेक्स अस टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन, टुवर्ड्स आवर गोल। लेकिन वी डोंट वांट टू वॉक ऑन दैट पाथ। व्हाट वी वांट टू डू, वी जस्ट वांट टू रीच द डेस्टिनेशन, बट वी डोंट वांट टू वॉक ऑन द पाथ। ऐसा नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। शाहरुख बनना है तो शाहरुख ने जो किया वो करना पड़ेगा। ब्रूसली बनना है तो ब्रूसली ने जो किया वो करना पड़ेगा। वो करने में ब्रूसली होना है, वो करने में शाहरुख बनना है, वो करने में नुसरत साहब जैसा होना है। तो उसके लिए एक बात का ध्यान रखना है कि ध्यान रखना है उस रास्ते पर, ध्यान रखना। कुछ लोग लाइफ के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं, उनको मैं वो चीजें, जब वो सेशंस लेते हैं, पर्सनल सेशंस लेते हैं, मैं बताता हूं, लेकिन वो फॉलो ही नहीं होती। लेकिन जो फॉलो करता है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। मेरी एक क्लाइंट थे, वो किसी स्कूल में बहुत अच्छे टॉप लेवल पे थे, तो उन्होंने, मतलब रेगुलर सेशंस लेते हैं वो मेरे से, तो उन्होंने बोला कि सर मेरी जो प्रिंसिपल है ना, उसके साथ मेरा बड़ा बुरा रिलेशन है, और वो ना मेरे को बिल्कुल भी मतलब तवज्जो नहीं देती है। तो मैंने उनको कुछ चीजें पूछी और फिर कुछ चीजें बताई। मैंने कहा इनको फॉलो कर लेना, आपको रिजल्ट दिख जाएगा। ज्यादा दिनों की बात भी नहीं है, नेक्स्ट डे उनका मेरे को कॉल आया। मैं बाहर मार्केट में था और उनका कॉल आया। उन्होंने बोला सर मैं हैरान हो गई, जो आपने चीजें बोली थी मैंने एग्जैक्टली वैसे करी, और मेरी प्रिंसिपल ने, ये 10 साल में ऐसा नहीं हुआ जो आज हो गया। मेरे को बोला तो रिसेस में मेरे पास बैठेगी, मैंने समोसे मंगाया तो मेरे साथ खाएगी। कह रहे इतना प्यार उसने दिखा दिया, ये एक दिन में कैसे हो गया। भाई जो रास्ते पे चलेगा उसको रिजल्ट मिलेंगे, चाहे वो मेरा बताया रास्ता हो, चाहे किसी और का बताया रास्ता हो। तो भाई आप व्हेन यू स्टार्ट वॉकिंग ऑन द पाथ यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। फिर कोई आपको उससे जुदा नहीं कर सकता।
उसमें ये गाना भी नहीं चलता, जुदा हो के भी तो मुझ में कहीं बाकी है। वो जुदा होगी नहीं, वो मिलेगी तुम्हें डेस्टिनेशन, अगर आप उस रास्ते पे चलोगे तो। हर चीज की एक डिमांड है, हर चीज की एक डिमांड है। तो यहां पर हम जो भी चीजें करते हैं उनकी एक डिमांड है। एक छोटी सी बात है, लूडो। लूडो इज अ वेरी स्मॉल थिंग। मैं अपने कई क्लाइंट्स को बताता हूँ लूडो खेलने के लिए अपने परिवार के साथ। ये तो डिजिटल लूडो तो फेमस हुई है वो कोरोना के बाद, लूडो किंग नंबर 1 है लूडो किंग, ये पागलों वाले। ये लूडो का मैं बहुत पुराना अपना लोगों को बताता हूँ कि जिनके घर में प्रॉब्लम्स होती है ना, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता, लड़ाई झगड़े वगैरह बहुत होते हैं, मैं उनको कहता हूँ एक लूडो खरीद लो एंड स्टार्ट प्लेइंग। रिलेशन देखना बहुत अच्छा बन जाएगा और बड़ी जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एक मेरा वो था, क्लाइंट था, उसने फॉलो किया, उसने मेरे को 2 दिन बाद उसका फीडबैक दिया, कहता है सर मैं हैरान हूं, मेरे घर का माहौल बदल रहा है। कमाल है, इतनी छोटी सी चीज से इतना बड़ा चेंज आ रहा है। भाई आएगा, लेकिन अगर जो पहले ही सोच लेगा अरे उससे क्या होगा है, ये कोई बात हुई, हाँ बड़े बचपन में बड़ी खेली है, वो सोचता रहेगा, उस रास्ते पे नहीं चलेगा। वो जो तरीके बताता हूं उसके अंदर में, ऐसा नहीं मैंने बोला आज आप जाके लूडो ले आओ और पता लगे वो गोटी काटने के चक्कर में और लड़ाई होगी और मेरे को कल पकड़ लो। काउंसलिंग सेशन में एक तरीका बताता हूं कि भाई इस तरीके से वो चीज करनी है, ठीक है। तो हर एक चीज का मीनिंग मेरा कहने का ये है कि देयर इज अ वे टू डू। हर चीज को करने का एक तरीका है, उस तरीके को समझो, फिर आपने जो प्लान किया था, जो आपकी डेस्टिनेशन थी, डेफिनेटली वो मिलेगी, वो सक्सेस आपको मिल जाएगी। सक्सेस का क्या मतलब होता है, जो हमने सोचा, हमारा जो एम है वो हमें मिल जाए, वो सक्सेस हो गई। अगर वो नहीं मिलता तो हम रोते हैं कि जी मैं फेल हो गया, मैं वो पा नहीं सका जो मैंने सोचा था। जो आपने सोचा था, आपका फोकस उस पे था, आपने रास्ते पे फोकस नहीं किया, इसलिए वो डेस्टिनेशन नहीं मिल पाई। आप नोएडा में बैठ के आगरा को ऐसे देख रहे थे, आप चलाई नहीं आपने गाड़ी, आप हाईवे पे दौड़ाई नहीं, आप ऐसे देख रहे थे। वो देखते ही रह गए, 80 साल के हो गए और बोलते रहे सारी जिंदगी यार मैं चाहता रहा कि आगरा पहुंचो, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया, मैं फेल हो गया। फेल होना ही था क्योंकि आप चले ही नहीं, आपने गाड़ी स्टार्ट नहीं करी। सो वंस यू प्लान देन वॉक ऑन दैट पाथ, डेफिनेटली यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक चीज के अंदर नहीं, लाइफ के रिलेशनशिप में, बिजनेस में, अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनलिज्म में, किसी में भी कोई कोर्स करे उसको, लर्निंग में, किसी में भी हर चीज की एक डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करेंगे, मंजिल आपकी है। तो ये ध्यान रखना।